नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का यूनिक कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। अभी तक हम लोग आईकॉम सेकेंड ईयर 12th का हम लोग चर्चा किए हैं। अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडी, लेखाशास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का हम लोग का चर्चा हो गया है। ये 3 सब्जेक्ट के बारे में हम बता चुके हैं कि इस बार सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और सभी को फिर से बोलेंगे, सबको पता होना चाहिए कि हम लोग का सिलेबस कम हो गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 25% काट दिया गया है, सिलेबस 25% कम कर दिया गया है। 9th, 10th, 11th, 12th हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स का। हम लोग बात कर रहे हैं आईकॉम सेकेंड ईयर का कि आईकॉम सेकेंड ईयर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिसमें से अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम बताएं कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अगर कोई वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके फिर से चैनल में जाइए और वीडियो देखिए। यूनिक कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब में फिर से जाइए, या हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, उसको जाके एक बार फिर से देखिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा पढ़ना है चैप्टर और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आज हम लोग आईकॉम सेकेंड ईयर कॉमर्स झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हम लोग चर्चा करेंगे। ईटीपी, जिसको उद्यमिता बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना। ईटीपी में हम लोग का टोटल 23 चैप्टर है, जिसका हम लोग अभी 1 by 1 देखेंगे और साथ में ये भी हम लोग पता करेंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ईटीपी में सिंपल सिलेबस दिया हुआ है, चैप्टर ज़्यादा है लेकिन छोटा छोटा चैप्टर है, इसलिए चैप्टर को देख के मत डरिएगा। इसमें से कुछ चैप्टर को बस हटा दिया गया है। इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस कुछ चैप्टर को बस चैप्टर से हटा दिया कि इसको नहीं पढ़ना है। और अगर हटाया भी होगा तो कुछ कठिन चैप्टर को और जिसमें कुछ ज़्यादा सिलेबस होगा उसको हटाया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल न्यू सिलेबस के बारे में। आईकॉम सेकेंड ईयर 12th और सेशन 21 से 22 का, मतलब जो 22 में एग्जाम लिखेंगे उनके लिए, जो इस बार सेकेंड ईयर में अभी उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ईटीपी, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। हम एक तरफ आपके सुविधा के लिखे पाठ संख्या, पाठ का नाम, जिसको पढ़ना है जिसको नहीं पढ़ना है। 1 से लेके 23 तक चैप्टर है। ये 24वां चैप्टर हम लोग का प्रोजेक्ट है, जो पता ही होगा कि 70 नंबर का हम लोग ईटीपी में एग्जाम देते हैं और 30 नंबर का प्रोजेक्ट देते हैं जो इंटरनल होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं 70 नंबर का, और प्रोजेक्ट तो करना ही करना है। तो 70 नंबर में कौन कौन सा पढ़ना है चैप्टर। पहला चैप्टर है साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। पहला चैप्टर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो चैप्टर से आप मिला लीजिएगा। हमारे पास जगह कमी था इसलिए हम हिंदी में ही लिखे हैं। साहसिक अवसरों या उद्यमिता की अनुभूति, जिसमें अवसर को कैसे पहचानते हैं हम लोग, अवसर कितने प्रकार के होते हैं, उस सबको हम लोग इसमें पढ़ना है और इसको पूरा पढ़ना है। दूसरा चैप्टर पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन, जिसमें हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल है और उसको क्या कैसे हम लोग को जानेंगे ताकि हम लोग का व्यवसाय में फायदा हो, समझ सके और उसके संबंध में योजना बना सके, निर्णय ले सके। तो उसको हम लोग सूक्ष्म अध्ययन कहते हैं, इसको ही पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है, बाजार का मूल्यांकन ये भी पढ़ना है। चौथा चैप्टर साहसिक अवसरों की पहचान भी पढ़ना है हम लोग को। हम लोग जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तब हम चैप्टर वाइज आपको बता देंगे कि क्या क्या उसमें शामिल होता है और उसको है क्या। उसके लिए स्पेशल अलग अलग चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे, टॉपिक वाइज क्लास लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कहीं देखने जरूरत ना पड़े। अभी सिर्फ हम लोग रूटीन और सिलेबस का बात कर रहे हैं। 5वां चैप्टर उपक्रम का चुनाव भी पढ़ना है, उपक्रम की स्थापना भी पढ़ना है, व्यवसायिक व नियोजन भी पढ़ना है। हम लोग को परियोजना की अवधारणा भी पढ़ना है। हम लोग को परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण मूल्यांकन भी पढ़ना है। हम लोग का संसाधन निर्धारण भी पढ़ना है।
अस्थाई और कार्यशील पूंजी भी पढ़ना है हम लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, 12वां चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है, कोष प्रवाह विवरण नो लिखे। अब जानते हैं इसमें ना हम लोग को प्रैक्टिकल होता, कोष प्रवाह विवरण को फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, इसमें वर्किंग कैपिटल और एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होता है जिसको हटा दिया, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशियो नहीं पढ़ना है, नो लिखे हैं, देख लीजिए, और जिसको पढ़ना है उसको यस लिखे हैं। इसमें भी हम लोग को रेशियो निकालना था, बहुत तरह का रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, डेट इक्विटी, हम लोग का एक्टिविटी रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, करंट रेशियो, लिक्विड, इसको हटा दिया, इसको आपको अकाउंट्स में पढ़ना है, इसीलिए हटा दिया। इसमें भी आपका टाइम और थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस लगता, तो इसको नहीं पढ़ना। इसी तरह सम विच्छेद बिंदु, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, वो भी नहीं पढ़ना है, ये भी नो। उद्यमी के पूंजी के स्रोत और साधन, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो जो हम घेरा लगा रहे हैं उसको नहीं पढ़ना है, आप इसको फिट कीजिए, समझिए, और इस चैप्टर पे पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको जो यस है उसी को बार आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। सिर्फ इस साल आपका 22 का सेशन है, उसके बाद 23 में क्या होगा कहना मुश्किल है। प्रौद्योगिकी का चयन पढ़ना है, प्रबंध का आधार पढ़ना है। हाँ, 18 उत्पादन प्रबंध, उत्पाद का प्रबंध एवं किस्म नियंत्रण, जिसमें हम लोग उत्पाद का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, प्रोडक्ट का, और साथ में उसमें कैसे क्वालिटी को सुधारते हैं, उसको भी नहीं पढ़ना है। उसी तरह विपणन प्रबंध पढ़ना है, वित्त प्रबंध के व्यवसायिक वित्त के स्रोत पढ़ना है, लागत एवं लाभ का निर्धारण पढ़ना है, व्यवसाय में समृद्धि और विकास पढ़ना है। लेकिन उद्यमिता अनुसंधान नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। 22 को नहीं पढ़ना है, इसका गोल घेरा मारे, इसको नहीं पढ़ना है। 23 पढ़ना है उद्यमिता का अनुसंधान एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। और 24वां चैप्टर हम लोग का प्रोजेक्ट हुआ, जिसको हम लोग को करना है। तो ईटीपी में कोई जटिल सिलेबस नहीं है, आपको चैप्टर जरूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका छोटा छोटा चैप्टर है, मतलब 1-2 टॉपिक का चैप्टर है। एक ही दिन पढ़िएगा तो 4 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ऐसा चैप्टर है। और जो बड़ा चैप्टर था 1, 2, 3, 4, 5, 6 बड़ा चैप्टर को हटा दिया गया है। आपका टाइम लगता फंड फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि इसमें बनाना होता है अकाउंटिंग, आपको लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशियो में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें आपको गणना करना होता, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ता। तो जो बड़ा बड़ा चैप्टर है उसको हटा दिया गया है, सिर्फ आपका सिंपल चैप्टर है, टॉपिक वाइज कुछ नहीं बोला है। इकोनॉमिक्स जैसा इसमें टॉपिक नहीं, जिसमें सिर्फ आपको बताया जा रहा है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उस समय इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, और कौन कौन नहीं पढ़ना है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप जरूर इसके लिए कन्फर्म रहिए, और एग्जाम में वही पढ़िए जो आपके काम का है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी समय भी कम है और सिलेबस उसी में पूरा करना है। तो आज हम लोग चर्चा किए ईटीपी का, उद्यमिता का। हम बहुत मेहनत से इतना आपके लिए लिखे हैं ताकि आपके लिए हमेशा ये वीडियो बना रहे, आपके ग्रुप में रहे, और कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से वीडियो को देख लो। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इकोनॉमिक्स, ईटीपी, बीएसटी, मैथ्स और अकाउंट सबका आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिले, टॉपिक वाइज वीडियो मिले। कोई अगर सूचना हो विशेष तो वो मिले, अगर सिलेबस संबंधी हो, एग्जाम संबंधी हो, तो पूरा कॉमर्स का अड्डा आपको मिले, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, मतलब आईकॉम से बीकॉम तक। अगर आप बीकॉम के भी है तो भी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम उसमें भी आपका चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम आपको वीडियो बना के देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और दूसरे तक शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों के लिए मिले। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता हुआ, और मेरा चैनल का नाम यूनिक कॉमर्स क्लासेस है, और मेरा कोचिंग का भी नाम यूनिक कॉमर्स कोचिंग सेंटर है, जो स्थान है सोसाई आश्रम मांडर, रांची में। और अगर
आप लोग में से किसी को अगर संपर्क करना हो तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर किसी तरह का अगर कुछ बोलना हो, कमेंट करना हो, व्हाट्सअप के माध्यम से भी कर सकते हैं और साथ में इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसके संबंध में जवाब दें। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो ठीक लगा हो। थैंक यू। इसके बाद हम आपको मैथ्स का वीडियो, बीएमटी का वीडियो बना के भेजेंगे। अभी तक अकाउंट्स हुआ, बीएसटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ईटीपी हुआ, लास्ट आपका बीएमटी, इसका भी बहुत जल्द हम वीडियो बना के भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।